अब हम बात कर लेते हैं क्या सर्दियों में सुई गैस के साथ एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना फिजिबल भी है या नहीं। यहाँ पे मैंने आपके सामने बिल रखा हुआ है एक 1.45 एचएम क्यूब का। अब इन्होंने ये जो गैस इस्तेमाल करनी है ये सिर्फ 2 महीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे इतनी। उसके अलावा इनका इस्तेमाल 0.9 एचएम क्यूब से कम ही रहता है। अब ये 2 महीनों के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से कितनी ज्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब सर प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है 0.9 एचएम क्यूब तक। अब ये 1.45 है तो 0.55 एचएम क्यूब या 55 यूनिट्स ये हर महीने ज्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको 2 महीनों के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 एचएम क्यूब यानी 110 यूनिट्स। और इसको अगर हम एमएमबीटीयू में कन्वर्ट करें तो ये बन जाती है 3.82 एमएमबीटीयू। और ये 3.82 एमएमबीटीयू बनती है 80 किलोग्राम ऑफ नेचुरल गैस। यानी इन्होंने सिर्फ 80 किलोग्राम ज्यादा नेचुरल गैस इस्तेमाल की है बनिस्बत प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन इस गलती की वजह से ये चले जाते हैं पूरा साल नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। और इनको कितना फर्क पड़ता है ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अब नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की वजह से इनका 2 महीने बिल कितना आता रहेगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 9,570 रुपये एक महीने का है और 2 महीनों के लिए हो जाएगा 19,140। यानी इन्होंने सिर्फ 2 महीनों में ही 19,140 रुपये गैस बिल की मद में अदा कर देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाता हूँ। अगर ये एक्स्ट्रा नेचुरल गैस इस्तेमाल करने की बजाय एक्स्ट्रा स्वी गैस इस्तेमाल करने की बजाय एलपीजी का सिलेंडर लगा लेते तब इनका कितना खर्चा आता। अब इनको 80 केजी नेचुरल गैस के इक्विवेलेंट जो है जो एलपीजी चाहिए होगी वो 64 केजी चाहिए होगी। क्योंकि एलपीजी जो है इसका जो फ्लेम होता है इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका शोला तेज होता है, फोकस होता है, हीट जो है इसकी कंसंट्रेटेड होती है। इसकी वजह से एलपीजी की जो परफॉर्मेंस है वो 15 से 25% ज्यादा होती है नेचुरल गैस से। इसलिए 64 को अगर आप 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 80 केजी नेचुरल गैस आ जाएगा। तो अब ये देखें इनको सिर्फ 64 केजी एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी पूरे सर्दियों के सीजन में अगर ये पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो। अब 64 केजी एलपीजी आती है सर 320 रुपए के हिसाब से 20,480 रुपए। अब अगर ये 20,480 रुपए एलपीजी गैस के ऊपर लगा लेते हैं और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हैं तो इनका गैस बिल आता रहेगा 1,550 रुपए। अब सर 9,570 रुपए कहाँ और 1,550 रुपए कहाँ। अब इन दोनों अमाउंट्स का अगर आप डिफरेंस लें 9,570 और 1,550 का तो 8,000 रुपया ये हर महीना बचा सकते हैं सिर्फ एक दफा अगर ये एलपीजी की जहमत कर लें तो। अब इन्होंने एलपीजी के ऊपर 20,000 का खर्चा किया था 20,480 का। उनमें से ये जो 8,020 रुपए हर महीने बच रहा है 2 महीनों के लिए हो जाएंगे ये 16,040 रुपए। तो अब 2 महीनों के अंदर ही इन्होंने जो 20,480 रुपए एलपीजी के ऊपर लगाए हैं उनमें से 16,000 फौरन वापस आ जाएगा गैस बिल की बचत की मान में। प्रोटेक्टेड कैटेगरी का पूरा साल बिल आता रहता है 1,000 रुपए और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का आता है 4,000 रुपए। यानी हर महीने आप 3,000 बचा सकते हैं अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हैं तो। यहाँ से आपके जब आपने एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया था वहां से आपकी रकम बच रही थी 4,440। तो 30,000 आपका यहाँ से बच रहा है। अगर आप इसमें से 4,440 भी निकाल दें तो तकरीबन 25,500 रुपया आप हर महीने प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हुए गैस बिल की मद में बचत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है आजकल के महंगाई के दौर में। तो ये इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एलपीजी और नेचुरल गैस का कंपैरिजन जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।